आज हमें गर्व भी है कि आज पानीपत में ये श्याम कमल कार्यालय का आज उद्घाटन हो रहा है। इस उद्घाटन अवसर पर मैं संगठन के आत्मबल, कर्मठता और राष्ट्र सेवा के संकल्प को और ये मजबूत करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आज एक देश में, प्रदेश में आज एक बड़ी सौगात प्रदेश की बहनों को भी दी गई है। आज मुझे ये खुशी है कि आज माँ के नवरात्र ये चल रहे हैं, जो दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। और इस माँ के नवरात्रों के अवसर पर हमारे श्याम कमल का कार्यालय का उद्घाटन ये उसमें और चार चांद लगाता है। और आज हमारे ऐसे महान योद्धा, महान व्यक्तित्व जिनके आज जन्म जयंती है, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर हम आज ये कार्यालय कार्यकर्ताओं को समर्पित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर पार्टी के सभी नेताओं और पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं आज इस उद्घाटन अवसर पर। मित्रों, आज ही हमारे जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, मैं उस महान पुरुष को भी मैं नमन करता हूं और आप सबको भी उनकी जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, पानीपत की यह पावन धरती हमारे गौरवशाली इतिहास की अगुवा रही है। यहाँ की माटी में बलिदान की गंध है, शौर्य का संदेश है और संघर्ष से विजय होकर उभरने की प्रेरणा है। यह धरती भारत की संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा की साक्षी है। मित्रों, आज हरियाणा में भाजपा का ये श्याम कमल कार्यालय इसी वीर भूमि पर ये स्थापित हुआ है। इसे मिलकर आज तक, जैसा अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया है, हरियाणा प्रदेश के हमारे 22 जिलों में से आज 21 जिलों में ये हमारे कार्यालय ये खुल चुके हैं। एक महेंद्रगढ़ बचा है, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। मित्रों, भाजपा कार्यालय हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता के परिश्रम, पसीने और सपनों से बने तपोवन से है। यहाँ कोई पद की आकांक्षा लेकर नहीं आता है। मित्रों, यहाँ कोई यह आता है तो सेवा भाव लेकर के हमारा व्यक्ति आता है। यहाँ कोई अहंकार लेकर के नहीं आता है, यहाँ राष्ट्र हित का विचार लेकर के आता है। यही हमारी असली पहचान है और यही भाजपा की आत्मा है। मित्रों, आज का यह श्याम कमल कार्यालय हमारे कार्यकर्ताओं के लिए ये मार्गदर्शन का केंद्र ये बनेगा। यहाँ से निकली प्रत्येक नीति, प्रत्येक विचार और प्रत्येक संदेश सीधे जनता के जीवन से वो जुड़ेंगे। हमारे कार्यालय का नाम ये श्याम कमल अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश ये देता है। कमल हम केवल भाजपा का चुनाव चिन्ह नहीं है, यह हमारी संस्कृति, आध्यात्मिकता और जीवन मूल्यों का ये प्रतीक है। मित्रों, यह नाम बीजेपी के विचार मूल्यों से प्रेरित है, जिसमें पवित्रता, विकास और राष्ट्रीयता ये समाहित है। मित्रों, यह कार्यालय उन दोनों के लिए भी आईना भी है जो परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति वो करते हैं। मित्रों, उनके कार्यालय कुछ परिवारों की निजी संपत्ति होते हैं, जहां आम कार्यकर्ता की कोई पूछ नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक बूथ पर पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता भी अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर आज एक मुख्यमंत्री के रूप में भी वो जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और भाइयों, ये कार्यालय हमारे उन कार्यकर्ताओं के लिए ये प्रेरणा बनेंगे। वर्षों पहले जब मैं महामंत्री संगठन था 1996-94 में, तब से लगातार
हमारा वो गली में पार्टी कार्यालय होता था, कौन सी गली है? गीता कॉलोनी, यूको बैंक वाली गली। वहां एक कार्यालय था बहुत पुराना सा। जिला के अध्यक्ष होते थे धर्मपाल जागलान जी, वो बैठे बीच में। वर्षों तक पार्टी के काम को चलाते रहे, कभी यहां कार्यालय, कभी वहां कार्यालय, कभी किसी की दुकान में कार्यालय, किसी के ऑफिस में कार्यालय, किसी के घर में कार्यालय। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता की हर एक की इच्छा थी हमारा पार्टी का अपना कोई स्थायी कार्यालय होना चाहिए। ये इच्छा न केवल पानीपत के कार्यकर्ताओं की है, बल्कि देश भर के कार्यकर्ताओं की रही है। और आज मैं कह सकता हूं कि शायद ही कोई ऐसा जिला बचा होगा जहां अपना कार्यालय या तो बन के तैयार नहीं हो गया होगा, वहां से संचालन हो रहा होगा, या निर्माणाधीन होगा, और नहीं तो कम से कम प्लॉट तो सब जगह ले ही लिए गए हैं। हरियाणा में भी 22 जिले, 22 के 22 जिलों में, अब तो वैसे पार्टी के ज्यादा जिले हो गए हैं, लेकिन 22 के 22 जिलों में कार्यालय हमारे हो गए हैं। कितने जिलों में बन गए और कितने रह गए? एक रह गया, कौन सा? नारनौल। यानी 21 जिलों में आज 21वें जिले का एक प्रकार से उद्घाटन का कार्यक्रम है। इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज का दिन भी विशेष है। वैसे तो पिछले 11 वर्षों से हम एक पखवाड़ा विशेष तौर पर मना रहे हैं, 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक। इस पखवाड़े में संयोग से 4 ऐसे महत्वपूर्ण दिन आते हैं जो किसी न किसी महानुभाव के जन्म दिवस के साथ जुड़े हुए हैं। 17 सितंबर अपने वर्तमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हमने उस दिन भी यहां कई कार्यक्रम किए, ब्लड डोनेशन कैंप किए, अन्य गौशालाओं में गौ माता की सेवा की, वृक्षारोपण हुए, कई कार्यक्रम चलाए। आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जन्मदिन। उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए एक ऐसे प्रेरणा स्रोत है जिनकी विचारधारा, जिनकी जो सोच है, उसके आधार पर पार्टी जीरो से शिखर तक पहुंची है। बहुत बड़े चिंतक हुए अपने यहां। समाज को कैसे सुखी करना है, देश को आगे कैसे बढ़ाना है, तो पार्टी के अधिकारी होने के नाते उस समय सरकारें नहीं आई थी। कोई सरकार के कोई यानी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ऐसा कभी नहीं रहे। पार्टी के अध्यक्ष जरूर बने, लेकिन उनकी एक सोच थी कि इस प्रकार से देश को आगे बढ़ाना है। अगर उदाहरण देना हो तो एक उदाहरण मैं बताता हूं। एक बार पत्रकारों ने पूछा, पंडित जी कल को देश में सरकार आएगी, कोई भी पार्टी सरकार बनाती है, पहले काम करते हैं, फिर सरकार बनती है, उसका खाका क्या होगा, भविष्य क्या होगा, क्या आप सोचते हैं कि कैसे देश सुखी होगा? उनका बहुत सिंपल सा मामला है। एक अंडरलाइन उन्होंने की कि आप समाज के अंतिम व्यक्ति को, अंतिम पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है, उसकी चिंता कर लो, उसका वेलफेयर, उसका हित, उसको आगे बढ़ाने का काम ये आप कर लो, देश हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। हमने उन संकल्पों में से 42 संकल्प तो पूरे कर दिए हैं। 90 संकल्प इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे। इस गति से हमारी सरकार काम कर रही है। हमने कहा था कि हम जो बात बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र करती है और घोषणा करके भूल जाती है। सर, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष निश्चित हो रहे हैं जल्दी और टीएलपी लीडर को बुलाया जा रहा है, क्या सोच रहे हैं? तुम्हारा घोषणा वाली अच्छा है, जल्दी बन जा, नहीं तो बिना खुलने के रात घूम रही है। सर, एक एसआरआई को लेकर लगातार बिहार में बयानबाजी कर रहे हैं। एसआरआई को लेकर कह रहे हैं गलत है ये। कौन कह रहा है? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी तो उसके पल्ला तो रहा नहीं कुछ भी। राहुल गांधी को झूठ के सिवा और कुछ है नहीं कांग्रेस के पास। झूठ का इन्होंने पूरा एक मनोरंजन विचार किया हुआ, उसको भुलाते हुए घूम रहे हैं। कभी कुछ ले ले, कभी कुछ ले ले।
झूठ के सिवा कांग्रेस पे नहीं रहा कुछ। कांग्रेस के पास झूठ के अलावा भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं, ये तो है परोसने के लिए, बाकी कुछ नहीं।